प्रेमियों, एक शब्द से जीवन सार्थक बनता है। कई बार आपको बताया गया, एक चोर था, वो चोरी करता था, और जब चोरी का धन मिलता था तो उसे अनैतिक कार्यों में लगाता था, यानी खाता पीता था। उसके पिताजी ने कहा, बेटा, उसका पैतृक धंधा था ये, कहा बेटा देखो, कहीं नाच होता हो, थिएटर हो, कहीं कुछ होता हो, वहां जाना, लेकिन जहां सत्संग होता हो वहां न जाना। नाच देखना, नौटंकी देखना और जितने भी जलसे होते हैं वो सब देखना, लेकिन सत्संग में न जाना। कहा ठीक है। कहा एक भी सत्संग बच्चा तुम्हारे कान में सत्संग का शब्द नहीं पड़ना चाहिए। कहा क्यों पिताजी? अरे कहा सत्संग में जाओगे तो चोरी छूट जाएगी, सत्संग में न जाना। कहा ठीक है। संयोग ऐसा हुआ कि वो मोहीपुर से आ रहा था और यही सत्संग हो रहा था आश्रम में। अब जब देखा तो कहा ये तो बड़ा यार गड़बड़ हो गया, अब हम क्या करें, अगर उधर से जाएंगे तो बहुत चक्कर, दोपहरिया का समय। कहा चलो यार थोड़ा एक है, तो उसने बड़ी कस के ठूस के कान में उंगली घुसेड़ लिया कि सब सत्संग का शब्द न जाए, अब बंद कर लिया कान कस के और सर से दौड़ा, और जब उधर पहुंचा गेस्ट हाउस के गेट पे तो कहा अब आवाज नहीं आएगी, और जैसे कान से उंगली हटाई तो संत कहते अरे बच्चा चोरी करना लेकिन झूठ मत बोलना। कोई ऐसा दृष्टांत चलता होगा? संत अपने जीवों को समझा रहे थे। तो कहा बच्चा चोरी करना लेकिन झूठ न बोलना। अरे कहा यार ये तो हमारे पिताजी कह रहे थे सत्संग का चोरी छुटा देते हो, बाबा जी तो कहते हैं चोरी करना झूठ न बोलना, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी तो नहीं छोड़ेंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। अब संयोग ऐसा बना कि एक दिन वो गया चोरी के लिए, तो नगर में जब प्रवेश किया तो उधर राजा रात में सय सिविल वेश में अपना निरख परख के लिए निकला गुप्त दरवाजे से। तो इधर से चोर जा रहा था, उधर से राजा आ गए। तो राजा कहते हैं कौन? तो कहता मैं चोर, क्योंकि संकल्प लिया था कि चोरी करूंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। तो कहा कौन? कहा मैं चोर। तो राजा कहता है अरे यार ये चोर है, लेकिन कहता हम चोर। तो चोर भी कहता है तुम कौन? तो राजा कहता है हम भी चोर। तो जब राजा कहा हम चोर और वो चोर तो कहता है हम चोर, तो दोनों ने हाथ मिलाया। राजा ने हाथ मिलाया, कहा अरे भाई, अब दोनों चोर इकट्ठा हो गए। कहा कहां जा रहे चोरी करने के लिए? कहा देखो भैया मुझे मालूम नहीं है, हम तो निकल पड़ते हैं, जहां कुछ मिल जाएगा वहीं से लेके चल देंगे। तो राजा कहता है भैया एक जगह हमने देखी है, वहां 2 आदमी की जरूरत है, अकेले काम नहीं होगा और बहुत माल है। तो कहा बताओ। कहा राजा के महल में। अरे कहा राजा के महल में? वहां कौन जाएगा, इतने पहरेदार लगे हुए हैं। अरे कहा मुझे गुप्त दरवाजा मालूम है, वहां कोई पहरा वहरा नहीं है, वहां से निकल चले दोनों और हम निरख परख करते रहेंगे और तुम अंदर से माल लेकर के फिर। अब वो राजा ही थे महल के, तो सीधे लेकर के गुप्त खिड़की से और गए। कहा देखो इस कमरे के अंदर बहुत लाकर रखा हुआ है, उस लाकर को खोलना और देखना क्या है उसमें, ले आओ, मैं आप खड़ा हूं दरवाजे पर। अब वो चोर गया तो जैसे लाकर खुला तो उसमें 3 लाल रखे हुए थे, 3 लाल रखे थे। तो चोर ने 2 लाल उठा लिया। कहा यार 3 लेंगे तो झगड़ा होगा, बंटवारा में विवाद होगा, तो 2 ले लें, एक हम ले लेंगे, एक मेरा भाई ले लेगा। एक उसी में छोड़ दिया और 2 लेके चला आया। कहा राजा पूछते हैं कि मिला माल? हाँ कहा मिल गया। नीचे आ गए। कहा क्या लाए? कहा देखो भैया उसमें 3 लाल थे तो हम 2 ले आए, एक आप ले लो एक मैं ले रहा हूं। तो राजा, अब राजा को तो मालूम ही था कि 3 लाल उसमें है।
राजा ने कहा यार वास्तव में ये चोर है चोर लेकिन बहुत ईमानदार है। अब एक लाल राजा ने ले लिया और एक चोर को दे दिया। जब जाने लगे दुआ बंदगी हुई तो राजा कहता अरे भैया अपना थोड़ा नाम वाम बताए जाओ, पता होता, जब कहीं फिर हम देखेंगे तो आपको बुला लेंगे। तो वो क्या जाने की राजा साहब, उसने बढ़िया पूरा नाम और सब कुछ, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का नंबर सब बता दिया। राजा महल चले गए, वो अपने घर चला। अब सुबह जब हुआ तो हल्ला मचा, राजमहल में चोरी, राजमहल में चोरी, राजमहल में चोरी। तो जितने मंत्री संतरी, जितने सिपाही, जितना आफत होने लगी। राजा मंत्री जी को बुलाया, कहा है मंत्री जी उस लाकर में मेरे बाबा के रखे हुए लाल थे और जा करके देखो कि सारे लाल चले गए कि कुछ छोड़ गए चोर। तो मंत्री जी गए, अलमारी को लाकर खुली थी, देखा तो उसमें एक लाल पड़ा था। मंत्री ने सोचा कि 10-50 लाल भरे होंगे, तो समेटने बटोरने में एक छूट गया। तो मंत्री जी उस लाल को उठा के अपनी जेब में डाल लिया और कहा महाराज चोरी हो गई, लाकर टूटा पड़ा है। कहा सब लाल चले गए? कहा हाँ, एको नहीं बचा रहे। कहा महाराज कुछ नहीं, बिल्कुल झाड़ के ले गए सब। राजा कहता है ठीक है। कहा मंत्री जी चोरों का पता लगाओ, लाल मिलना चाहिए। अब कहूं विजय भैया का, अशोक भैया का, कहूं इनका पकड़ पकड़ के देख रहे हो ना, इसे मार महीनन बेचारे जो निर्दोष रहे उनके हाथ पांव कई डाले, पता नहीं लगा। राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा क्यों मंत्री जी कुछ पता लगा चोरी का? कहा बिल्कुल, अब कगारे पहुंच गया, बस अब चोर मिलने ही वाले हैं, माल बरामद हो जाएगा, चोर भी मिल जाएगा। अरे कहा नहीं मिला, तुम नहीं ढूंढ पाओगे, मैंने चोर को खोज लिया। कहा? कहा चले जाओ उस गांव में इस नाम के आदमी को ले आओ, इस नाम के आदमी को ले आओ। अब जैसे सिपाही वहां पहुंचे, कहा चलो तुमको राजा साहब बुला रहे। तो वो समझ गया कि हमारा भाई पकड़ गया लगता है, हीरे वो बेचने में लाल वाल कहीं गया होगा तो फंस गया। तो जो लाल लिया था कहा इसको भी लेते चलो, जब पूछेंगे कि लाल दो हमारा तो हम दे देंगे कि लो महाराज। अब लाल जेब में डाला, पहुंचा तो राजा कहता है क्या नाम है तुम्हारा? तो कहा दीनदयाल। अरे कहा दीनदयाल विरसम भारी, हरवनाथ मम संकट भारी, मेरे पास बहुत संकट है। कहा अरे महाराज क्या है? कहा मेरे महल में चोरी हो गई और मेरे बाबा के लाल चोरी पे चले गए, तुम चोर का पता बता सकते हो? चोर को पता बता सकते हो किसने चोरी किया है? तो उसने संकल्प किया था संत की वाणी में कि चोरी करूंगा लेकिन झूठ। कहा तुम्हें मालूम है चोरों के विषय में किसने चोरी किया? अरे कहा महाराज चोर तो हम ही हैं, हमने चोरी किया है। कहा तुम चोर हो? कहा हाँ महाराज हम चोर हैं। तो क्या ले गए थे? कहा महाराज 2 लाल लिया था हमने, एक मेरे पास और एक मेरे साथी के पास। कहा वो साथी कहाँ है? तो कहा अब ये नहीं बता सकते हैं, ये नहीं बता सकता हूं। तो कहा वो लाल कहाँ है? तो उसने जेब से हाथ डाला और कहा ये महाराज अपना लाल। तो राजा अपनी जेब में हाथ डालता है, कहता है एक लाल ये है। और मंत्री जी तीसरा लाल कहाँ है? अब मंत्री जी हड़बड़ा गए कि अरे, कहा मंत्री जी तीसरा लाल कहाँ है? हुजूर 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 कहे हुजूर, मंत्री जी लाल दिया तो मंत्री को जेल में डलवा दिया और चोर को मंत्री बना दिया। ये क्या कर, देखिए ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग के शब्दों की महिमा है ना। कि एक चोर था जिंदगी जीवन भर चोरी करता, लेकिन एक शब्द संत का सुनने से मंत्री बन गया।
कितना बड़ा काम। तो प्रेमियों, सुन समझै जन मुदित मन, अमज्जहियति अनुराग, लहई चारि फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। ये प्रयाग है, लेकिन कब, इसका फल कब मिलेगा? जब आप सुनोगे और सुन करके करोगे, खोज करोगे। जिन खोजा तिन पाइया, संत कहते हैं जिन्होंने खोज किया है, और खोजना बाहर नहीं है, खोज री पिय को निज घट में। कहां खोजना है? घट में। खोज री पिय को निज घट में। स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज हमेशा बताते थे कि बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। संत और भी संत कहते हैं, मौकू कहां खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मथुरा ना काशी ना काबे कैलाश में, हम कहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे पास में हूं। लेकिन पास में है सूझ में नहीं आता, घट में है सूझत नहीं। घट में ही भगवान है, घट में ही परमात्मा है, घट में ही गुरु है, सब कुछ घट में है, लेकिन सूझ क्यों नहीं पड़ता है? देखने वाली आंख के सामने पर्दा पड़ा है। ये शुभ अशुभ कर्मों के पर्दे हमारी जीवात्मा के आंख के सामने ढेर बन गया है, तो नहीं दिखाई पड़ता। अब धीरे से कौन सा अंजन लगाया जाए, कौन सा काजल लगाया जाए, कौन सा ड्राप डाला जाए उसमें? ये आंखें में धुंधला हो जाता है तो ड्राप डाला जाता है कि नहीं, काजल अंजन उंजन लगाया जाता है। लेकिन अब अंतर की आंख में कैसे काजल लगाया जाए, अंजन लगाया जाए, ड्राप कैसे डाला जाए? उसमें सुंदर ड्राप बताया गया, सुंदर अंजन बताया गया। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरण रज का अंजन, गुरु की चरण रज का अंजन। जैसे भगवान राम जब वन को जा रहे थे तो केवट से कितना प्रभावित हुए थे भगवान राम, कैसे कैसे बात किया था, सब कुछ। लेकिन वो बड़ा भक्त चालाक था, उसने कहा नहीं, इस दृष्टि से दृष्टि में मिलने से काम नहीं होगा, गले से गले से मिलने से काम नहीं होगा, हाथ मिलाने से काम नहीं होगा। काम कहां से होगा? जब इनके चरणों की रज मेरे हिये पे जाएगी, अंतर पे जाएगी, तभी मेरा कल्याण हो सकता। तो क्या किया था? पद पखारी, पद पखारी जलपान करी, चरणों को धुला तो रज गई कि नहीं धुलने में? श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, जो गुरु के चरणों के नख से एक ज्योति निकलती है, प्रकाश निकलता है। जैसे हम लोग पैर छूते हैं तो अब तो जल्दी वाला काम है, तो थोड़ा लचे बस गांठी ऐसे करके बस काम हेन लगा ले, है ना। अधिकतर लोग यही करके बस ऐसे कर लेते हैं। पैर छूने का मतलब होता है जो पद के नख होते हैं, नाखून होते हैं, इन पे हाथ रख करके और फिर दोनों आंखों के मध्य में यहां लगाना है। इसका मतलब ये होता है कि आप हमें आशीर्वाद में दो, आप हमें आशीर्वाद दो कि ये शिख से लेकर नख तक जो हमारा प्रकाश शरीर पे फैला हुआ है, तो आप ऐसा आशीर्वाद दो कि ये सिमट करके दोनों आंखों के मध्य में आ जाए। ये तो प्रेमियों, अब मल्ला केवट ने क्या किया कि पद पखारी जलपान करे, वो जो पखारने वाला जल था, चरणामृत था, पान किया, पिया, आप सहित और परिवार, पूरे परिवार को वो जल चरणामृत पिलाया। कितना चालाक भक्त था। आज गुरु महाराज की गाड़ी मथुरा से निकलती थी, लोग पीछे दौड़ते थे, गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते चले जाते थे। मथुरा में देखो, जहां स्वामी जी महाराज पैदल टहलते थे, वहां के लोग
रज बांधते थे और वो रज लेकर घर आते थे। कितनी अच्छी रज की कहानी। तो यही रज का अंजन जब अंतर की आंख में लगेगा तब उघर ही विमल बिलोचन हियके और मिट ही दोष दुख भव रजनी के। जब गुरु के चरणों की रज का अंजन जब आंख में लगेगा, अंतर की आंख में, तो आंख उघर जाएगी, खुल जाएगी। उघर ही विमल बिलोचन हियके और मिट ही दोष दुख भव रजनी के। ये खेल है प्रेमियों। संत के दर्शन से भी बड़ा काम है। क्या है? गोसाई जी महाराज कहते हैं, संत दरस जी में पातक टरई। संत के दरस से पातक हट जाते हैं। और जब तुम संत के सामने से अलग होते हो, संत के सामने से जब अलग होते हो तो वो फिर तुम्हारे सर पे बैठ जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। नष्ट कब होते हैं? उघर ही विमल बिलोचन हियके और मिट ही दोष दुख भव रजनी के। जब गुरु की चरण रज। अब चरण रज का मतलब क्या है? कैसे अंजन बनता है उसका और कैसे लगता है? तो गुरु के शब्द, गुरु का सत्संग। इसीलिए महात्मा ने बताया है कि सत्संग सार है जीवन का, ये जीव बिचारा क्या जाने। और जो फंसे काल के चक्कर में, काल का चक्र बहुत बड़ा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी योगेश्वर काल के चक्र में फंसते हैं। स्वामी जी महाराज के शब्द आप लोगों ने बहुत सुने। वो तो अगम मैदान था मथुरा का, वह चाहे जो भी हो जाए बैठे सुने। तब स्वामी जी महाराज संकेत करते थे कि बच्चों, काल की आत्माएं भी यहां के बैठी हुई और हम बगल में वो बैठे, हम ऐसे बगल में बैठे तो हम हाथ मिला लिया, गुरु भाई हो गए। लेकिन जो काल के जीव हैं वो अपना काम करेगा, वो दयाल का काम नहीं करेगा। काल का जीव अपना काम करेगा और दयाल का जीव अपना काम करेगा। लेकिन वो आप हो किसके देश में? ये काल का देश है कि दयाल का? किसका देश है? काल का। तो बरजोरी किसकी चलेगी? लोग एक पुराण कहावत बुजुर्ग कहत रहा है कि कुत्ता अपने दुआरे का बरियार है ना। तो ये काल का देश है, काल की शक्तियां यहां बलवान हैं और दयाल विचारे क्या करें, कैसे करें? तो वो दया धीरे धीरे समझा करके और कहते हैं इनसे अलग हट जाओ। गोस्वामी जी महाराज सुंदर शब्दों में कहा है कि काल और दयाल के जीव, अगर काल का जीव दयाल की तरफ जा रहा है तो पकड़ के खींचता है, आप गए अर तिनहु घालें और जो को सत मार्ग प्रति पाले। सच्चे रास्ते पर चलियो, जैसी बहने आ रही आप लोग आ रहे तो और बहने तो कहनी जा रही जय गुरु, इतना तपी रहा है मरे जा रही हूं, पता नहीं कहाँ मिलत है इनका। वो काल के हैं और काल का जीव तुम्हारे घर में भी गबड़ा हुआ है। पत्नी दयाल की है, पति काल का है। पति दयाल का है, पत्नी काल की है, पुत्र काल का है। तो अपना अपना खेल दिखा रहे हैं। कितने पिता कितने प्रेमी गुरु महाराज के नामदानी दयाल के हैं और उन्हीं के पुत्र पीते हैं, उन्हीं के पुत्र खाते हैं। माता जी सत्संगी हैं, माता जी यानी पत्नी सत्संगी है और पति भंगी है। तो काल दयाल का टक्कर हुआ कि नहीं? अब वो अपनी तरफ खींच रहा, वो अपनी तरफ खींच रहे, कहो रहे हम कैसे निभेगा? तब गुरु जतन निकालते हैं। वो जतन निकालते हैं कि दोनों के बीच पर एक ऐसा त्रिशूल खड़ा करते हैं। त्रिशूल में 3 शाखें होती हैं कि नहीं? एक इधर एक बीच में होता है कि नहीं? और बीच वाला बड़ा होता है। वो जो 2 कान बगल में रहते हैं
वो इतने इतने होते हैं, लेकिन जो बीच वाला होता है वो 4-5 फुट का होता है, 3 फुट का, 4 फुट का होता है। तो बीच वाला बड़ा होता है। तो गुरु इतने चालाक हैं कि त्रिशूल बना देते हैं, दोनों के बीच में एक को खड़ा कर देते हैं। और कहता है कि गुरु कहते हैं दाएं भी समझाओ और बाएं भी समझाओ, और जब मौका मिल जाए तो जो जिस तरफ दाहिने वाला अगर तुम्हारा है तो निकाल ले जाओ, और ऐसे स्वभाव पे जाना जैसे काह कहो सखी सूद स्वभाव, काह कहो सखी सूद स्वभाव, और दाहिन बाम न जानो, ऐसे बन के रहते हैं और कोई समझ नहीं पाता उनको। और ऐसे दयाल दया कर करके जीव को काल के चक्र से निकाल के और अपने देश को ले जाता है। अब यहां गाते तो सब हैं, सतगुरु लई चले अपने देश, सतगुरु लई चले अपने देश, यहां दुख जगह जगह भारी। है ना दुख जगह जगह भारी, कि सुख है? सुख नहीं है, ये दुख की नगरी है, ये दुख का सागर है। और इसी दुख और सुख के हिलोरों पे ये जीव कभी सुखी होता है, थोड़ा सुखी कहाँ है। थोड़ा अगर बढ़िया बन गया, आहा ठीक है, बहुत अच्छा। और अगर बिगड़ गया तो अरे मालिक, अरे आफत हो रही है। तो ये दुख और सुख का चक्र चल रहा। जैसे राम तुम्हारी माया और कहीं धूप कहीं, तो ये धूप और छाया के तरीके से दुख और सुख है। हमेशा दुख नहीं रहता और हमेशा सुख नहीं रहता, लेकिन हमें आपको संतों ने समझाया है कि दुख सुख समकर जानो। दुख और सुख को बराबर समझो कि आज सुख है और सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक समान नहीं होते हैं। तो हमें दुख और सुख का अनुभव क्या करना है? अरे आज दुख है तो कल सुबह सुख आ जाएगा। अरे तुम तो मनुष्य शरीर में, किसी की 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल उम्र है, लेकिन ये सूरज एक ब्रह्म है, देवता है। लेकिन सूरज के 3 पन होते एक दिन में। कितने पन होते हैं? 3 पन। जब बाल अवस्था में, जब उदय होता है तो बाल अवस्था होती है, जब बीच में आते हैं जवानी होती है, और जब नीचे चले जाते हैं तो वृद्धावस्था हो जाती है। सूरज के 3 पन होते एक दिन में, एक 3 पन होते हैं। तो हमें आपको ये सोचना है कि आज दुख है तो कल सुख मिलेगा। इसी दुख और सुख के हिलोरों में ये जीव मनुष्य शरीर अनमोल जो मिला है, इसको खोता चला जा रहा है और अपनी आत्मा के लिए कुछ सोच नहीं रहा। और जब वो पीढ़ी आती है, अंतिम घड़ी आती है, जब वहां से समय समाप्त होता है और जब वो आते हैं देखते हैं तो कहता अरे भाई भूल हो गई, चूक हो गई, अब हमें समय दे दो, अब हम कुछ बैठ करके अपनी आत्मा के लिए कर लें। तो फिर वो कहते अब कहाँ समय है, आछे दिन पाछे गए और किया न हरि से हेत, अब पछताए होत क्या जो चिड़िया चुन गई। अब रोने से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, और बस अब तो वही है कि कहे न कि न्यो रखवारी चिड़ैया चुन गई सारा खेत। चिड़ैया कौन है? ए प्रेमियों, एक काली है और एक सफेद है। एक चिड़िया काली है और एक चिड़िया सफेद है। ये सफेद चिड़िया दिन है और काली चिड़िया रात है। तो क्या होता है दोनों सफेद और काली में कि रात गंवाई सोए कर। जो काली चिड़िया है वो तो सोने में समय गुता दिया, रात गंवाई सोए कर और दिवस गंवाया खाए। और हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले अनमोल मनुष्य शरीर था आपका, लेकिन कौड़ी के बदले जा रहा है। प्रेमियों, ये जीवन रूपी डोरी को ये दोनों चूहा रात दिन कुतर रहे हैं
और चूहा कहते हैं मेहनत करूंगा तो एक न दिन बाजी मार ले जाऊं। जब चूहा कोनो छेद करता है या कोई सामान काटता है तो वो कटर 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 लगा ही रहता है और एक न एक दिन उसमें विजय हासिल कर लेता है। तो ए प्रेमियों, ये दिन और रात ये काले चूहे हैं और आपके इस जीवन रूपी डोरी को रात दिन कुतर रहे हैं। क्या रात में नहीं कुतरते हैं? रात में तो और अति उठावत है, दिन के तो कुछ डराते है लेकिन रात में और भी बड़बड़ मारत। समझ लो कि रात बड़ी खतरनाक है। सोते हो बैठत 12 चलत 18, बैठने में 12 श्वासें और श्वासों की पूंजी है बैठत 12 चलत 18 सोवत 32, फक 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 फक, है ना? तो और वो जल्दी जल्दी रात में कतरे चलाए दे रहा, कतर रहा है। तो प्रेमियों, बहुत सावधानी के साथ एक एक श्वास श्वास में राम का नाम हो, श्वास में हो राम नाम, और श्वास न खाली जाए और ना जाने या श्वास का आवन कब रुक जाए। अरे भैया बहनों, इस शरीर की सांसों का कोई आपको हमको पता नहीं है कि कब आना रुक जाएगा। अभी सत्संग में आए हैं, घर के लोग कहते हैं सत्संग में गए और अगर सांसों की पूंजी खत्म हो गई तो बीचे में धड़ाम हो गए। अरे कहा भाई ये तो बड़ा गलत हो गया। गलत क्या हो गया? अरे समय समाप्त हो गया। तो चाहे घर में हो, चाहे देश में हो, चाहे परदेश में हो, खेत में हो, खलियान में हो, शादी में हो, विवाह में हो, मंडप में हो, स्टेज में हो, कितने लोग स्टेज मंडप स्टेज से चले गए। जयमाला में वर और कन्या का विवाह हो रहा है तो मंडप से चले गए। कितना विदाई होकर के घर नहीं पहुंच पाए, बीचे में चले गए। कितनी खुशी थी कि मेरा विवाह हो रहा, शादी हो रही, बहू को विदा करा के आ रहे, लेकिन वो काल रास्ते पे खड़ा है, जैसे उस दायरे पर झपट्टा मार दिया, गाड़ी भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, पकड़ा, लेके चले गए। बहू की बेचारी कन्या का मेहंदी नहीं छूटा। बर क्या हे प्रेमियों, कहा भरोसा देह का, अब बिनस जात क्षण माहे, श्वास श्वास सुमिरन करो और मालिक साथ मिलाए। हर श्वास में उस मालिक के नाम का सुमिरन करो, गुरु को सामने रखो, मालिक साथ मिलाए। मालिक का मतलब गुरु को साथ मिला करके श्वास में हो राम नाम और श्वास न खाली जाए और ना जाने या श्वास का आमन कब रुक जाए। करो भजन, अरे करो भजन जब लगिया तेही और अंत समय हरिधाम सनेही। लेकिन जब यहां पूछो भैया भजन हो रहा है, बड़े गर्व से कहा थे 3 महीना हो गए, 3 महीना हो गए। कहन भैया जब तक चैत लाग तो टाइम नहीं मिलता है, चैत काटन की हम भजन करन, बताओ, है ना? और संत कहते करो भजन जब लगिया देही अवंत समय हरिधाम सनेही। धन दौलत से एक दिन खाली होंगे हाथ, अरे भजन करो भगवान का यही चलेगा। जाएगा भैया कि नहीं जाएगा? तो जो साथ जाने वाला है वो नहीं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा? काल बिचका रहा है, काल बिदका रहा है। हम खुद बता रहे हैं, हम आपको सिखे, हम खुद ये मत फंसे हैं। माला लेके बैठो जाता, बस माला गिर गया, कहूं नाम आगे पाछे हो के, कहूं कुछ बड़ी आफत। अब यह है कि हम पर उपदेश तो दे रहे हैं दूसरे का, बहुत अच्छा, लेकिन स्वयं उस धार से नहीं गुजर पा रहे। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये समझावत है तो ये ज्यादा करत हुई, कुछ नहीं। तुम्हारे भैया ये काल को मऊ फंसे को बाहर के थोड़ो आए, तुम्हारे वो फंसे। तो बस वही कहे कि तुम न कहो मेरी और मैं न कहूं, बस। अरे कहें बैठा था 2.5 घंटा, कहें फिर पूरा सब देखते हैं, कहें जय 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 जय, और बस
यही तुम उड़ाओ, यही हम भी उड़ाएंगे। लेकिन प्रेमियों या रतौन दिन का भेद एक दिन खुली न खुली। अबे तुम बहाना बनाए रहो खूब, लेकिन जिस समय जाओगे तो पूछेगा हाकिम, तब तुम क्या कहोगे, है ना? क्या बताओगे? आज तो हम आपको भटका रहे हैं, कहन भैया कितनी देर भजन का? हम भैया 2.5 घंटा 9 से 11। अरे कहन तू 2.5 घंटा बैठा और 2.5 मिनट आफत पड़ी है, लेकिन अपन जमावे के मारे 2 घंटा जम रही है। लेकिन या हिन जमी हुन जमे वाली, वो तो कैमरा चल रहा है तुम्हारा, जैसे दाबा बटन, ये मोबाइल चल रहे हैं ना ये वाले, जैसे दाबा तो सत्संग आने लगा, कहीं रामचरित, कहीं भगवान कृष्ण का खेल, ये सब आते हैं कि नहीं आते? ऐसे जैसे बटन दाबेंगे तो कहा देखो श्यामलाल रामलाल, ऐ गंगादेन भवानी शंकर ये देखो, ऐ रामदेव सुखदेव, ऐ जमुना दे गंगा दे ये देखो तुम्हारा। तो का कहियो तुम, जब बना है पूरा तब 2.5 घंटा 3 घंटा का रहता हूं, दिन का भेद खुली कि ना खुली? चलो इधर आओ। तब गुरु का करिए बेचारे, अब गुरु गुरु चिल्लाओ तो गुरु का, अब हम करेंगे तो क्या करें, है ना? कहा हम, मेरी बात मानी नहीं। लेकिन प्रेमियों गुरु महाराज इसीलिए कहते थे कि एक घड़ी आधी घड़ी अवाधिव मां पुनियाद और मालिक संगति साध की और कटे कोट अपराध। बहुत थोड़े समय के लिए कर लो, थोड़े समय के लिए बैठ जाओ, सत्संग साध का कर लो। लेकिन हम यहां साध के जब संतों के सत्संग में जाते हैं तो नींद आती। वो कहते हैं साध का एक घड़ी आधी घड़ी कर लो सत्संग।